हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित के त्रिकोणमिति, इसमें प्रश्नावली 8.2 देखेंगे। इसका भाग 2 है, ठीक है। इससे जस्ट पहले भाग 1 किए हैं, उसको आप लोग देख लो। आज हम लोग जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में दिया है 5वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 5वां को, ठीक है। यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो का से कोसेक ए प्लस 10 ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, साइन ए बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है। मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो एक क्या है, लंब है, और कर्ण क्या है, 3 है, ठीक है। तो या तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग लंब, कर्ण और आधार इसको निकाल के हम लोग इसमें मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग दूसरे विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे। उससे भी सॉल्व कर सकते हो और दूसरे से भी, इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व, जैसे यहाँ पे देखो, साइन ए बराबर क्या दिया है, 1/3, 1/3, ठीक है। यहाँ देखो का से, ये अपने को ये ध्यान देना, इसमें भी साइन ए है, मतलब ए है, इसमें भी ए है, ये है, ये है और ये है, मतलब सबका क्या है, ये सेम है, ठीक है। साइन ए का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या है, इसमें 1 दिया है और कर्ण दिया है आपका 3, कर्ण दिया है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है आपका, 3 दिया है, 3 का वर्ग हो जाएगा। लंब 1 दिया है, 1 का वर्ग हो जाएगा। आधार ज्ञात करना है, ठीक है, आधार का वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक एक कम एक ही होगा, आधार का वर्ग। जब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 9 - 1 हो जाएगा, आधार का वर्ग। 9 में जब 1 माइनस करेंगे तो 8, आधार का वर्ग, ठीक है। अब आधार बराबर लेंगे, वर्ग थोड़ी चाहिए, आधार चाहिए ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हैं आपका 2 2 2, तो 2 4 2 8 होता है। जब इसको 8 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 2 2 2 4 2 8, ठीक है। इसमें एक जोड़ी बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल है तो, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो बाहर निकलता है ना, पेयर के रूप में रहता है तो, ठीक है। ये आपका 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2। आधार इक्वल क्या मिल गया अपने को, 2√2। लंब 1 है, कर्ण 3 है और आधार 2√2। लंब है 1, आधार मिल गया 2√2। कर्ण कितना है आपका, 3, ठीक है। अब मान ज्ञात करते हैं, बस इसको मान को रख देना है। सबसे पहले क्या निकालना है, का से निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना मिला, 2√2, कर्ण कितना है, 3। ये आंसर है।
ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका कॉसेक ए प्लस टेन ए, इसका मान ज्ञात करना है। कॉसेक ए का क्या होता है फार्मूला, ये जस्ट साइन का उल्टा होता है। साइन का दिया है 1/3 दिया है, ये अपने को ज्ञात करना है। चलो अलग अलग से निकाल देते हैं। यहाँ पे कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। कर्ण कितना है आपका 3, लंब कितना है 1, ठीक है। और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2√2, ठीक। तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या है 3 प्लस टेन ए बराबर क्या है 1 2√2, ये आंसर होगा। अब तीसरा ज्ञात क्या करना है, सेक ए ज्ञात करना है। तीसरा आपका सेक ए ज्ञात करना है। सेक क्या होता है, ये जस्ट कास का अपोजिट होता है, ठीक है। कास का क्या होता है, अपोजिट होता है। सेक के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका 3 है, और आधार कितना है 2√2, ठीक है। ये आंसर है। आप लोगों को इसमें क्या है, लंब आधार कर्ण इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी एक का दिया है, देखो साइन ए बराबर 1/3 दिया है, तो साइन ए, ठीक है, ए की जगह बी भी लिख सकता है, सी भी लिख सकता है, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर क्या दिया है 1 दिया है, कर्ण बराबर 3 दिया है। तो अपने को आधार ज्ञात करना है। आधार के लिए क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में रख कर हम लोग क्या कर दिए, आधार निकाल लिए हैं। बस क्या है, जो मान दिया है उसमें आपने को रखना है। कॉसेक ए, कॉसेक हो गया आपका कास ए, टेन ए, सेक ए, इसका वैल्यू अलग अलग पता करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो छठा क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी समकोण ABC में कोण C समकोण है हो तथा टेन ए 1/√3 हो, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या दिया है, ध्यान देना ये है कि इसमें देखो टेन ए का वैल्यू दिया है 1/√3। यहाँ पे ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चलो एक चित्र बनाते हैं। मान लो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया, कोण सी समकोण है, मतलब यहाँ पे सी 90 डिग्री बना रहा है। समकोण बराबर क्या होता है, जिसका एक भुजा 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है। इसका सामने वाला जस्ट क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपका एक कर्ण है, ये लंब है, ये क्या होगा, आधार होगा, ये समझ जाओ। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे क्या दिया, टेन ए बराबर दिया है 1/√3 दिया है, टेन ए बराबर ए के सापेक्ष, ठीक है। क्या दिया है 1/√3, इसका मान क्या होता है, टेन ए का मान होता है आपका लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया है आपका 1 दिया है, और आधार कितना दिया है √3 दिया है।
कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू करेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया है, 1 का वर्ग हो जाएगा, आधार √3 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे 1 1 कम 1, √3 का जब वर्ग है तो क्या हो जाए, √3 मल्टीप्लाई √3, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीन 1 4, कर्ण का वर्ग बराबर क्या आया, 4, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4। 4 का वर्गमूल है, इसको बाहर निकालेंगे, इसको 2 हो गया, √2 मतलब क्या हो गया, ये 4 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया 2 × 2 वर्गमूल का, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण बराबर क्या मिल गया अपने को, 2, ठीक है। लंब मिला 1, कर्ण है 2 और आधार है √3। अब अपने को क्या क्या निकालना है, देखो यहाँ पे दिया है sin A cos B प्लस cos A sin B, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, sin A cos B cos A sin B, इसका मान ज्ञात करना है। देखो A भी दिया है, B भी दिया है, A दिया है और B दिया है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, sin A निकालते हैं, ठीक है, और cos A निकालते हैं, और sin B निकालेंगे और cos B निकालेंगे। sin A बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे मैं चित्र को और एक बार यहाँ पे और छाप देता हूँ, ठीक है। इसको A के सापेक्ष यहीं से निकाल सकते हैं। अब देखो मैं चित्र को यहाँ डबल छाप दिया हूँ, उसी को सेम। अब अपने को इस A के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, इस A के सापेक्ष निकालना है sin A। sin A के सापेक्ष लंब क्या होगा, ये होगा आपका BC लंब होगा, क्या होगा, BC आपका लंब होगा, और कर्ण तो आपका AB होगा। तो लंब का मतलब क्या दिया है, लंब का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, और AB क्या है, 2 है, ठीक है। cos A निकालेंगे, cos का मान क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, AC है, ये आधार है A के सापेक्ष AC, और कर्ण आपका AB, तो √3 बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको मिटाता हूँ मैं। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, sin B, इस B के सापेक्ष निकालना है। मैं चित्र को उल्टा बनाना पड़ेगा, ऐसा आप लोग समझ। इस B के सापेक्ष लंब आपका क्या हो जाएगा, AC होगा, sin B, और निकालना है cos B, ठीक है। sin B, इसको मैं उल्टा है, इसको छाप देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, ये आपका ये B
ये आपका ये बी है, ये सी यहाँ हो गया, ये आपका ये ऊपर चला गया, ये आपका ये ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ से ये आपका ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका है कितना 90 डिग्री। इसका लंब क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ए से ए सी का वैल्यू क्या दिया है, ए सी का वैल्यू है आपका √3, कर्ण आपका 2 है, और बी सी का वैल्यू क्या दिया है 1 है, ठीक है। अब देखो इस b के सापेक्ष साइन b निकालना है। साइन b बराबर क्या होता है, आप लंब बटे कर्ण, इसका लंब क्या होगा, इस b के सापेक्ष ए सी आपका लंब होगा और कर्ण आपका ए बी हो गया। ए सी बराबर क्या है √3, ए बी बराबर है 2, ठीक है। और काश बी आधार बटे कर्ण, इस बी के सापेक्ष आधार कौन सा हुआ है, बी सी हुआ, बी सी, और कर्ण आपका ए बी, बी सी बराबर दिया है 1 और ए बी बराबर है 2। कहने का मतलब ये है कि देखो हम लोग जब अभी ए के सापेक्ष निकाले हैं तो लंब 1 आया है, लेकिन वही बी के सापेक्ष लंब क्या आया √3 आया। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब सापेक्ष ए बी और सी के सापेक्ष निकालोगे तो चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इसको आप साइन ए कास बी और कास ए साइन बी इसमें मान को रखते हैं। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यहाँ पे मान रख देंगे। साइन ए बराबर क्या आया है, साइन ए बराबर है 1/2, 1/2, कास बी बराबर है 1/2 प्लस कास ए बराबर √3/2, √3/2, और साइन बी बराबर है √3/2, √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 4, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ये 2 2 4। अब इसको प्लस करना है तो एलसीएम क्या लिख लेगा, 4 ही लिख लेगा। 4 1 कम 4 तो 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 तो 3 1 कम 3, ठीक है। 3 1 4/4, एक बार कट जाएगा तो 1, ये आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ए और साइन बी दिया है, मतलब ए के सापेक्ष अपने को लंब और कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है, और बी के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। जब ए के सापेक्ष और बी के सापेक्ष हम लोग निकाले हैं तो क्या है, वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक। देखो 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है, काट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए प्लस कास ए अपान साइन ए माइनस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग आधार कर्ण और लंब निकाल के सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मान रख सकते हो, या फिर इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो कास ए और साइन ए बराबर होता है
काट ए, ये फार्मूला है, ठीक है। काटे बराबर क्या होता है, साइन ए, काटे बराबर होता है कास ए अपान साइन ए। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान कास ए, ठीक है। ये होता है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो दिया है साइन ए प्लस कास ए, अगर इसमें ऊपर और यहाँ पे दिया है साइन ए माइनस कास ए, इस समीकरण में अंश तथा हर में साइन ए का भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देते हैं साइन ए प्लस कास ए, भाग कर दिया मैं किसका, साइन ए का। यहाँ पे है साइन ए माइनस कास ए, भाग कर दिया साइन ए का। भाग इसलिए किया हूँ कि कास ए अपान साइन ए बराबर काटे होता है, और काटे का यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू दिया है 3/4 दिया है, उसको डायरेक्ट मान को रख देंगे, उसका मान दिया है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको अलग अलग कर देते हैं, साइन ए अपान साइन ए हो जाएगा, ये साइन ए अपान साइन ए अलग अलग तोड़ देते हैं, कास ए अपान साइन ए हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पे भी वैसी सेम साइन ए अपान साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए। मैं क्या किया, यहाँ पे अलग अलग इसको तोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं एलसीएम निकालूंगा, साइन ए के एलसीएम क्या होगा, साइन ए ही होगा। तो ऊपर में साइन ए, ऊपर में भी कास ए, सेम वैसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साइन ए कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कास ए साइन ए बराबर क्या होता है, काट ए 1, ये माइनस, ये भी साइन ए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट गया 1। और कास ए साइन ए बराबर क्या होता है आपका, काट ए। इसको मैं काटे के रूप में चेंज कर दिया, क्योंकि काटे का मान दिया है 3/4 दिया है, काटे बराबर, ठीक है। यहाँ पे काटे के मान को रख दूंगा तो क्या होगा आपका 1 प्लस ये 3/4, 1 माइनस 3/4, काटे का मान को रख दिया मैं यहाँ पे। अब इसको या आप एलसीएम निकालूंगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसको अलग से मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 1/3/4 है, ये 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा 4, 1 चौक 4 तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 एक बार जाएगा तो 3 1 कम 3, 4 3 7, 7/4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7/4, ये हो जाएगा आपका 7/4। इसको सेम वैसे एलसीएम निकालेंगे, फिर 1 माइनस 3/4 है, 1 किए 4, एलसीएम आ गया 4, 1 चौक 4 तो 4 1 कम 4 हो गया। 4 से 4 एक बार जाएगा तो 3 1 कम 3 होगा, तो 1/4 होगा। ये 4 में 3 माइनस कर देंगे तो 1/4 होगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो क्या है, 1/4। अब यहाँ पे देखो, ये आपका कितना है, 7/4 है। जब इसको
आपका बट्टे है 1/4, तो ये क्या हो जाता है, जो हर रहता है वो अंश में चला जाता है। जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसमें आप लोगों को ये सूत्र याद करना पड़ेगा। का से अपान साइन ए बराबर होता है काट ए, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान का से। मैं इसीलिए यहाँ पे भाग दिया हूँ ताकि मैं का से अपान साइन ए के रूप में चेंज कर लूँ, और काटे का मान दिया है। अगर ऐसा आप लोग नहीं बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इस काटे का वैल्यू क्या होता है आपका, इसका मान होता है काटे बराबर क्या होता है, काटे बराबर आपका होगा लंब बट्टे टेन का अपोजिट होता है, तो आधार बट्टे लंब होगा। तो आधार दिया है आपका 3 और लंब दिया है 4। इससे आप लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या निकालोगे, कर्ण निकालोगे। अब साइन ए का से इसमें मान रख दोगे, फिर सॉल्व कर सकते, तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखो 8वें क्वेश्चन में दिया है आपका, 8वें में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5, सब थीटा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आपका लंब है 4 और कर्ण है 5। इससे अब क्या है, आप लोग आधार ज्ञात कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर लो, फिर टेन थीटा कास थीटा सब का वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, फिर सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, मैं आप लोगों को यहाँ तक आधार निकाल के बता दे रहा हूँ। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो आधार क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। लंब दिया है 4 और आधार दिया है 5 का वर्ग हो जाएगा ये, 4 चौक 16, 5 पछे 25। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 10 11। सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे ये आपका एक कर्ण कितना दिया है आपका, 5 दिया है ना, 5 का वर्ग। आधार ज्ञात करना है, आधार का वर्ग 5 पछे 25 होगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, आधार का वर्ग। जब पक्षांतर करेंगे तो 25 - 16 आधार का वर्ग, और 16 में 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, आधार का वर्ग। आधार बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9, इससे मिल जाएगा 3, 3 3 9 होता है आधार। यहाँ पे मिल गया अपने को आधार, क्या मिला 3। अब इसमें अब टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू उसमें करके रख इसको मान निकाल लेना। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।